अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके साथ हैं। जो समातें मुझे सुन रही हैं और जो बसरतें मेरी वीडियो को देख रही हैं उन सब की खिदमत में अस्सलामुअलैकुम। जनाब मैथमेटिक्स से सिंध बोर्ड की एक्सरसाइज 4.1 है, क्लास 9th है और क्वेश्चन उसका 2 है। उस पर आज हम तबाज़माई कर रहे हैं। तो जनाब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने होमवर्क में इस चैनल से सपोर्ट लें। तो जनाब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग। ओके जनाब, चले हम फैक्टराइज करते हैं। तो जनाब क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग। देखें ये 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर है, इनको फैक्टराइज करना है। तो देखें ये बेटा 4 टर्म्स हैं, ठीक है। तो 4 टर्म्स जब होंगी तो हम इन दो की फैक्टर्स अलग निकालेंगे, इन दो के फैक्टर्स अलग निकालेंगे। ओके जनाब, तो चले हम फैक्टर निकालते हैं। अब इनमें से निकलेगा कॉमन, इनमें से कॉमन निकलेगा। कॉमन का मतलब है जो दोनों तरफ से हो। अब दोनों तरफ 7 तो नहीं है लेकिन x दोनों तरफ है, तो x इसका निकलेगा कॉमन, ठीक है जनाब। x कॉमन निकल गया, बाकी क्या बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में बचेगा ये x तो इधर आ गया, बाकी बचा 7। उसके बाद बीच में ये प्लस की साइन है, अब ये x तो इधर आ गया और ये बाकी बचा z, ये आ गया। अब यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे देखें दोनों तरफ क्या है, 7 तो नहीं है, z दोनों तरफ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 z है, तो z इसका कॉमन प्लस का प्लस है, तो प्लस का कॉमन z आपका निकल रहा है। बाकी क्या बच रहा है, बाकी z तो इधर चला गया, बाकी बच रहा है 7। ओके, बीच में है प्लस, ठीक है। अब ये 2 z हैं, 2 z में से 1 z इधर चला गया, बाकी 1 z यहाँ पे आएगा, ये आ गया। अब आपको ये फैक्टर मिल गया। कैसे, आपको एक फैक्टर ये मिला है जिसका जोड़ा देख रहे हैं आप, दोनों का एक ही जोड़ा है ना, तो इसको मर्ज करके आप एक ही लिखें कि भाई एक जोड़ा हमें मिला है 7 प्लस z का और दूसरा हमें मिला है x प्लस z का। ये देखें x प्लस z, ये वाला। ओके जनाब, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये पहले का आंसर। आगे चलते हैं, 2 देख रहे हैं आप 2 ऑप्शन पे। अच्छा तो जनाब ऑप्शन 2 में देखें, यहाँ पे देखें 9, 18, 6, 12 सारों पे 3 का टेबल लगा है, तो इसका मतलब है पहले तो हम 3 कॉमन निकालेंगे। तो ये 3 देखें बेटा, यहाँ पे ये 3 कॉमन निकल गया। बाकी क्या बच रहा है, बाकी हम यहाँ पे रखेंगे। अब 3 का टेबल 9 पे 3 बार लगता है, आपको पता है। बाकी उसके पास बचता है a स्क्वायर और b। उसके बाद प्लस से बीच में प्लस, 3 का टेबल 18 पे 6 मरतबा लगता है और ये a और b स्क्वायर वही आएगा। उसके बाद माइनस से बीच में माइनस, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम लगता है, तो ए सी इसके साथ ही लगेगा। उसके बाद माइनस से बीच में माइनस, 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम लगेगा और बी सी इसके साथ ही आएगा। ओके जनाब, ये आ गया। अब हमें फैक्टर इनके निकालने, इसकी ये तो हो गया अलग से, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस जोड़े का फैक्टर अलग निकालेंगे, इस जोड़े का फैक्टर अलग निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, आप यहाँ पे ये 3 वही लिखें, अब यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन निकाले, कॉमन मतलब जो दोनों तरफ से हो, तो यहाँ पे 3 का टेबल दोनों तरफ लग रहा है, तो 3 इसका कॉमन है। ओके, अच्छा उसके बाद a, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब a भी कॉमन निकल रहा है, तो a को भी बाहर निकालें। उसके बाद b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो b को भी कॉमन निकालें। ओके, अब बाकी क्या बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 3 इधर आ गया, 2a में से 1a इधर आ गया, बाकी 1a यहाँ पे आएगा, b इधर आ गया। ओके, बीच में प्लस है, 3 का टेबल 6 पे लगेगा 2 टाइम। ओके, a आ गया इस तरफ, b 2 है, एक b इधर आ गया, बाकी एक b इसके साथ लगेगा। ओके बेटा, समझ में आया। आगे चलेंगे, यहाँ पे ये -2 का टेबल 4 पे लग रहा है, तो इसका -2 कॉमन निकल रहा है। बाकी क्या इसका बचेगा, बाकी इसका बचेगा ये -2 इस तरफ आ गया, ठीक है। बाकी इसका बच रहा है आपके पास ये सॉरी सी भी इसका कॉमन निकला, सी दोनों तरफ से, तो सी भी इसका कॉमन निकल रहा है। बाकी क्या बच रहा है, अब ये -2 इधर आ गया, सी भी इधर आ गया, बाकी यहाँ पे a बच रहा है। ओके, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और 2 का टेबल 4 पे लगेगा 2 टाइम, c इधर आ गया, बाकी b बच रहा है, b इसके साथ जुड़ेगा, ये आया। ओके जनाब, अब हम आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को आपने बंद करना है, ठीक है। अच्छा आगे चलेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब 3 के साथ देखिए ये वाला पेयर, ये आपका एक पेयर बन गया है, ये वाला, इसको आप इसके साथ मिलाएंगे तो आपका पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पेयर है 3ab माइनस 2c, एक पेयर आपका ये है। दूसरा पेयर आपका है a प्लस 2b, दोनों एक ही हैं, तो आप इनको मर्ज करके एक ही लिखें, a प्लस 2b, इसको एक मरतबा ही लिखना है। ओके जनाब,
अब लास्ट में आप क्या करेंगे, अब इन तीन, ये जो तीन है ना, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 3 3 9 हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, और -3 to the 6 हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। तो एक पेयर आपका ये हो गया, और दूसरा पेयर ये a+2b, ये वही रहेगा। ये हमारा आंसर है दूसरे का। ओके जनाब, चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे। अच्छा तो बेटा तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, तो तीसरे ऑप्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वही कहानी अप्लाई करें। इस पेयर का फैक्टर हम अलग निकालते हैं, इसका अलग निकालते हैं। तो यहाँ पे देखें 6 का टेबल 12 पे लग रहा है, तो 6 इसका कॉमन निकल रहा है, तो 6 को बाहर रखें। दूसरा कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, उसके बाद 6 आ गया बाहर, बाकी यहाँ पे क्या बच रहा है, टी बच रहा है, और बीच में माइनस है, और 6 का टेबल 12 पे लगता है 2 मरतबा, तो ये पी इसके साथ आएगा। ओके जनाब, आगे चलेंगे। यहाँ पे प्लस का 4 का टेबल लग रहा है दोनों तरफ, तो प्लस का 4 यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, और क्यू दोनों तरफ है, तो क्यू भी इसका कॉमन निकल रहा है। ठीक है, बाकी क्या बच रहा है, ये 4 भी इधर आ गया, क्यू भी इधर आ गया, बाकी बच रहा है टी। ओके, बीच में माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। 4 का टेबल 8 पे लगता है 2 मरतबा, और क्यू इस तरफ आ गया, तो बाकी पी इसका बच रहा है, ये देखें। ओके, तो अब आपके पास कौन कौन से पेयर आ रहे हैं, एक तो ये t-2p, t-2p, ये दो है, तो आप इसको एक ही करके लिखे भाई। एक फैक्टर है हमारा t-2p, एक ये है, और दूसरा हमारे पास जो है वो 6 + 4q है, तो आप लिखें 6 + 4q। ओके जनाब, तो ये हमारा इसका आंसर है तीसरे ऑप्शन का। चलते हैं चौथे ऑप्शन पे। ये चौथा ऑप्शन भी आपके सामने जनाब, इसमें भी हम वही कहानी दोहराएंगे। इसका फैक्टर, इनके फैक्टर, इस पेयर का फैक्टर अलग निकलेगा, इस पेयर का फैक्टर अलग निकलेगा। तो चले हम फैक्टर निकालते हैं। अब यहाँ से कॉमन निकल रहा है आर, यहाँ पे भी आर 2 है, यहाँ पे भी आर है, तो एक आर यहाँ से, एक आर यहाँ से, ये आर निकल गया कॉमन। ओके, अच्छा बाकी क्या बच रहा है, बाकी हम रखेंगे इसमें ब्रैकेट में। तो आर स्क्वायर मतलब 2 आर थे, एक आर इधर चला गया, एक आर आपका ब्रैकेट के अंदर आएगा। उसके बाद प्लस, ये प्लस है 9, ये 9 वही आएगा, आर तो निकल गया इस तरफ, एस बचेगा, ये एस, ये इसके साथ। ओके, आगे चलेंगे। माइनस का 7 का टेबल दोनों तरफ लग रहा है, तो माइनस का 7 यहाँ पे कॉमन निकल रहा है। उसके बाद आर कॉमन नहीं निकल रहा, एस, एक एस यहाँ से, एक एस यहाँ से कॉमन, ये निकल रहा है। ओके, बाकी क्या बच रहा है हम ब्रैकेट में रखेंगे। माइनस इधर आ गया, 7 इधर आ गया, एस इधर आ गया, बाकी बचा आर, तो आर यहाँ पे आएगा। ओके, फिर माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। 7 का टेबल 63 पे लगता है 9 टाइम, एस 2 हैं, 2 में से एक एस इधर चला गया, बाकी एक एस जो है ना वो यहाँ पे आएगा, ये आ गया। अब आप इनके क्या है, इनके पेयर्स बनाए। पहले तो ये इसका पक्का पेयर है, ये वाला r+9s, r+9s, तो ये पहले हम ये लिखेंगे, ये पक्का पेयर है। ठीक है, और दूसरा इसका ये सपोर्टिंग पेयर है, इसको हम लिखेंगे r-7s, तो दो ये है। तो जनाब ये हमारा चौथा जो ऑप्शन है उसका जवाब है। आगे चलते हैं, पांचवा ऑप्शन भी आपके सामने है, इसको हम हल करते हैं। तो जनाब ये पांचवा ऑप्शन भी आपके सामने है, तो यहाँ पे भी हम इस पेयर के जो कॉमन है फैक्टर है वो अलग निकालेंगे, इसके फैक्टर अलग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब हम कॉमन इसके निकालें, तो कॉमन देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इसका कॉमन निकल रहा है। आप यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर इसका कॉमन निकल गया, जेड कॉमन नहीं निकल रहा। और यहाँ पे ये 4 दोनों तरफ, तो 4 इसका कॉमन निकला, तो यहाँ पे ये वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर दोनों तरफ है, ये हमने कॉमन निकाला। दूसरा ये 4 जो है इसको भी हमने कॉमन निकाला, दोनों तरफ से लिखिए। ठीक है, अच्छा तो ये कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, आप देखिए क्या बच रहा है। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे जो भी बच रहा है, तो वाई स्क्वायर और 4, तो मतलब यहाँ पे वाई स्क्वायर तो इधर आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 4 भी इधर आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब इसके बदले ये पूरा 1 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि वाई स्क्वायर अपन 4 का टेबल वाई स्क्वायर अपन 4 पे 1 टाइम लगता है। ओके, आगे चलेंगे। माइनस, ये माइनस 4 तो आ गया इधर, मतलब नीचे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर निकल गया, बाकी जेड इसका बचेगा, तो जेड इसको यहाँ पे हम लगाएंगे। ओके, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी इसी तरीके से, यहाँ पे माइनस का जेड स्क्वायर, 2 स्क्वायर जेड यहाँ से और 2 जेड यहाँ से निकालें, तो जेड स्क्वायर इसका कॉमन निकल रहा है, और एक टी भी इसका कॉमन निकल रहा है, और नीचे 9 दोनों में, तो 9 भी कॉमन निकल रहा है। तो अब देखें, अब 9 तो इधर आ गया, तो मतलब 9 हम नहीं लिखेंगे, 9 कट गया, जेड स्क्वायर इधर चला गया, टी इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया। ओके जनाब, मतलब जेड स्क्वायर टी अपन 9 पे जेड स्क्वायर टी अपन 9 का टेबल 1 टाइम लगता है। ओके, और प्लस है आगे, तो ये प्लस,
सॉरी प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ओके माइनस हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से देखेंगे ये z 3 है यहाँ पे, तो 2 इधर आ गया, बाकी एक z इसका बच रहा है और t इसका इधर आ गया, t नहीं लिखना है तो ये आ गया। ओके जनाब, तो अब हमें फैक्टर इसके मिले, पक्का फैक्टर इसका मिला है, ये है 1 माइनस जेड, ट्रू फैक्टर इसको बोलते हैं। 1 माइनस जेड जो दोनों तरफ है ना वो ट्रू फैक्टर है। और दूसरा है सपोर्टिंग फैक्टर, वो है वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन 9। ओके जनाब, तो ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, आप बुक उठा के उसके आंसर की में देख सकते हैं कि ये आंसर है कि नहीं। ओके जनाब, आगे चलते हैं इसके 6th ऑप्शन पे। अच्छा तो जनाब ये देखें यहाँ पे, ये आपके साथ आपके सामने छठा ऑप्शन है और छठे ऑप्शन में यहाँ पे भी हम वही कहानी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसका कॉमन अलग से निकलेगा, इसका कॉमन अलग से निकलेगा। तो जरा हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 10 और 5 है, तो 5 का टेबल दोनों पे लग रहा है, तो 5 इसका कॉमन है। x दोनों तरफ है तो x बाहर निकलेगा और कोई भी कॉमन नहीं है। और नीचे वालों में से देखें 11 दोनों तरफ है तो 11 निकलेगा। अब जब बाकी जो बचेगा हम ब्रैकेट में रखेंगे। कैसे देखें, 11 तो कट गया, 11 नहीं रखेंगे, x भी कट गया, इधर आ गया, और 5 का टेबल 10 पे लगेगा 2 टाइम, और y इसका इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि y कॉमन नहीं निकला है। उसके बाद प्लस है आगे, 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम लगता है, इसलिए मतलब 5 कट गया, 5 इधर आ गया, x भी कट गया, इधर आ गया, 11 भी कट गया, इधर आ गया, बाकी क्या बचा, बाकी बचा z। ओके, अच्छा यहाँ पे ये कहानी यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये 14 है, ये 7 है, ठीक है 14 7, तो 14 7 पे 7 का टेबल दोनों पे लग रहा है, तो माइनस का यहाँ पे हम 7 कॉमन निकाल रहे हैं। ओके, दूसरा वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2 वाई, यहाँ पे 1 वाई, तो वाई भी इसका कॉमन निकल रहा है। ओके, ये हो गया। और नीचे वालों में से 11 11 दोनों तरफ है तो 11 भी कॉमन निकलेगा। अब क्या बचेगा, हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 11 11 तो कट गया, ये वाला ये नहीं आएगा, कट गया, ये इधर आ गया। उसके बाद 7 का टेबल 14 पे लगेगा, कितनी बार, 2 मरतबा, ठीक है। 2 वाई में से 1 वाई इधर चला गया, 1 वाई यहाँ पे बचेगा, माइनस है बीच में माइनस। 7 का टेबल 7 में मतलब 7 कट गया, इधर आ गया, वाई भी कट गया, ये इधर आ गया, बाकी बचा इसका z, तो z रखेंगे। ये देखें सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस जो इसका कॉमन का जो है ना वो इसके साथ लड़ेगा तो प्लस हो जाएगा। अब आपको ट्रू फैक्टर कौन सा मिला, ट्रू फैक्टर आपको मिला है 2y प्लस z। ये वाला देखिए जो 2 मरतबा है ना, हम इसको एक ही करके लिखेंगे, ये ट्रू फैक्टर है। दूसरा फैक्टर सपोर्टिंग जो है वो है 5x अपॉन 11 और माइनस 7y अपॉन 11। ये हो गया जनाब हमारा आंसर। तो जनाब ये था हमारा क्वेश्चन 2 क्लास 9 एक्सरसाइज 4.1 है। क्वेश्चन 2 का कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन 3 की रिकॉर्डिंग के लिए तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मैथ्स विद हैदर से सर हैदर को इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो समझ में आई हो या आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी तस्करा करें। अल्लाह आपका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।